अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। आज हम डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स बिजनेस के या कंपनीज के ओनर होते हैं क्योंकि वो कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है या टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? शेयर कैपिटल का नेम देते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टोटल पेड अप कैपिटल वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ अ कंपनी। जितने भी शेयर्स आपके शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? शेयर्स कैपिटल का नेम देते हैं। इट्स मीन कि जितने आप शेयर्स इशू करते हैं या मार्केट में सेल करते हैं, उस जो शेयर्स आप सेल करते हैं उसके अगेंस्ट जितना भी इन्वेस्टमेंट आप रिसीव करते हैं, उसको शेयर कैपिटल का नेम दिया जाता है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड बी क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिपोर्टिंग इंटू बैलेंस शीट। आपकी जिस वक्त बैलेंस शीट बनती है, आपकी कंपनी की जिस वक्त बैलेंस शीट बनती है, कॉरपोरेशन की जिस वक्त आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो आप बैलेंस शीट में फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं अथोराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल एंड लास्ट में आप पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल क्या होता है? जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना कैपिटल उनसे अप्रूव करवाते हैं कि आपकी कंपनीज का कितना कैपिटल होना चाहिए। तो जितने कैपिटल आपका प्रूफ करवाते हैं, आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? अथोराइज कैपिटल का नेम देते हैं। सेम इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? आपने जो आपका अथोराइज कैपिटल होता है, कभी कभी आप तमाम शेयर्स इशू कर देते हैं और कभी आप अपने तमाम शेयर्स इशू एक टाइम पे नहीं करते। तो जितने भी शेयर्स आप मार्केट में इशू कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपके पास अमाउंट आ रही होती है, उसको आप इशूड कैपिटल कहते हैं कि हमने मार्केट में इतने जो शेयर्स हैं वो इशू कर चुके हैं और इसके अगेंस्ट हमें इन्वेस्टमेंट रिसीव होगी। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल आपने जितने मार्केट में शेयर्स इशू की होती हैं, उसके अगेंस्ट जो मनी रिसीव होती है, हम उसको पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल का नेम देते हैं। आइए अब हम आपको वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, अथोराइज कैपिटल को, इशूड कैपिटल को एंड पेड अप कैपिटल को। तो फर्स्ट हम देखते हैं अथोराइज कैपिटल। It is called nominal capital or registered capital of the company. It is the amount of capital mentioned in the memorandum of association. The company cannot change the amount of its authorized capital without the amendment in memorandum of association. जैसा कि मैंने कहा कि जिस वक्त आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आप अपना कैपिटल भी वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो आपका मेमोरेंडम में जो है आप इसको मेंशन करते हैं। इसीलिए अगर आपने इसमें चेंजेस लानी है, अथोराइज कैपिटल को चेंज करना है, तो आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसी तरह इशूड कैपिटल। शेयर इशूड टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन आर कॉल्ड और शेयर इशूड के शेयर्स। टोटल वैल्यू ऑफ सच शेयर्स इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। जितने शेयर्स आप मार्केट में इशू करते हैं उसको इशूड शेयर कहते हैं और उसके अगेंस्ट जितने पैसे, जितनी इन्वेस्टमेंट आप रिसीव करते हैं, उसको आप किस चीज़ का नेम देते हैं? इशूड कैपिटल का नेम देते हैं। इट्स मीन जितने शेयर्स आपने मार्केट में सेल करने हैं, आपने इशू किए हैं, उसके अगेंस्ट जितनी मनी आप रिसीव करते हैं, आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? शेयर्ड कैपिटल का नेम देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल सच शेयर्स आर परचेज्ड बाय देम। The amount of shares actually purchased by the public is called a subscribed capital, paid up capital. The paid is in public means the amount of money paid by the subscribers. जैसा कि मैं बता चुका, सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल क्या होता है? अब जितने भी शेयर ओपन मार्केट में सेल्स करते हैं और जितने शेयर आपके सेल हो चुके होते हैं, उसकी अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं उसको आप पेड अप कैपिटल कहते हैं या सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं।
अगर आपके तमाम शेयर सेल हो गए हैं, उसके अगेंस्ट जितनी मनी आई है तो आपका सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल होगा। और अगर आपके सब तमाम शेयर सेल नहीं हुए, फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर इशू किए थे, 800 सेल्स हो चुके हैं, 200 आपके सेल नहीं हुए, तो जो 800 सेल्स हो चुके हैं उसके अगेंस्ट जो मनी आई है हम उसको किस चीज़ का नेम देंगे, हम उसको पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल का नेम देते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने अथोराइज कैपिटल में अपने शेयर्स की अप्रूवल ले ली, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज थे कि इतने शेयर हमने मार्केट में, ओपन मार्केट में इशू करने हैं। उसमें से फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप तमाम शेयर्स इशू करते हैं या उसमें से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप शेयर्स इशू करते हैं। तो जितने आप शेयर इशू करेंगे तो उसको आप इशू शेयर का नाम देते हैं, या आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, इशूड कैपिटल का नेम देते हैं। और जितने शेयर्स आपकी जनरल पब्लिक परचेज कर लेती है तो उसको आप पेड अप कैपिटल या आप उसको सब्सक्राइब कैपिटल का नेम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर देखें तो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट, एवरी यूनिट पार्ट इज़ कॉल्ड शेयर। आपको जो टोटल कैपिटल होता है, जो आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूव करवाया होता है, उसको आप मिनिमम कर देते हैं या आप उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, आप उसको नेम देते हैं शेयर्स का। फॉर एग्जांपल आपके 1 लाख शेयर्स हैं, आप उसको डिवाइडेड करते हैं, आपकी पर जो शेयर वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, तो 100 पे आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं। या आप कहते हैं आपके पास 1 लाख जो है वो टोटल शेयर्स हैं, आप उसको डिवाइड कर दें कि हमारी पर शेयर वैल्यू कितनी होगी या हम कितने शेयर्स उससे बना सकते हैं। अगर आपके 1000 शेयर हैं तो आपकी पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 पर शेयर आपकी वैल्यू आ जाती है कि आप अपने एक शेयर कितने का परचेज़ करेंगे, $100 का या 100 रुपीज़ का आप एक शेयर परचेज़ करते हैं। तो अब अपना टोटल जितना भी आपका कैपिटल होता है उसको मिनिमम यूनिट में या आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में जब डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो मिनिमम यूनिट है हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, हम उसको नेम देते हैं शेयर्स का। तो जैसा कि डेफिनेशन से भी इसका पता चल रहा है, एवरी यूनिट पार्ट इज़ कॉल्ड शेयर, कि उसका एवरी यूनिट जो भी उसका आप मिनिमम वैल्यू डिसाइड करते हैं वो उसको किस चीज़ का नेम दे दिया जाता है, शेयर्स का नेम दिया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका कि 1 लाख आपका कैपिटल है, 1000 आपके शेयर्स हैं और 100 पर शेयर आपकी वैल्यू आ जाती है कि 1000 आपने उसके शेयर्स बना लिए, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 100 आपकी पर शेयर की वैल्यू आ जाती है और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास कितने हैं 1000, तो 1000 जब आप मार्केट में सेल करेंगे 100 रुपीज़ से तो आपको कितने आ जाएंगे, 1 लाख रुपीज़ आ जाते हैं। इसी तरह देखिए शेयर्स की अपनी जब हम इशू करते हैं तो इसको भी हम जो है इसकी वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट इसको नेम दिया जाता है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी होती है, बुक वैल्यू भी होती है। फर्स्ट हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहा जाता है, अ कंपनी में डिवाइड into its capital into shares of at the rate of 10 or at the rate of 100 etc। आपकी कंपनीज हैं उसकी शेयर की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। कंपनी शेयर्स कैपिटल शोन एज पर फेस वैल्यू ऑफ शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल टोटल नंबर ऑफ शेयर। जैसा कि मैं बता चुका कि आपने अपने टोटल कैपिटल को 1 लाख था, डिवाइडेड बाय 1000 किया तो पर शेयर फेस वैल्यू कितनी आ जाती है 100। तो जो 100 है देखें इसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है, आपके 1000 शेयर हैं और पर शेयर वैल्यू आपकी कितनी है 100। तो जो आपने कैलकुलेशन कर ली कि टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर, तो जो वैल्यू आ जाती है उसको आप किस चीज़ का नेम देंगे, आप उसको फेस वैल्यू का नेम देते हैं कि ये हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू है। दिस फेस वैल्यू इज़ प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, या आपकी शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट की जाती है। शेयर में बी इशूड एट लेस और डिस्काउंट और मोर एज और प्रीमियम ऑफ फेस वैल्यू। अब देखिए इस पॉइंट को नोट करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने शेयर्स को सेम प्राइस पे सेल करें तो इट्स मीन ये आपकी फेस वैल्यू। लेकिन अगर आपके शेयर सेल नहीं हो रहे होते हैं तो आप उसको रुपीज़ कम करते हैं या डिस्काउंट देते हैं, लेस करते हैं। 100 का शेयर आप 90 का सेल करते हैं या 10 का शेयर आप 9 का सेल करते हैं, तो इट्स मीन आप उसमें क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। ओनर आप उसको 100 का बना रहे होंगे, शेयर्स आप उसको 100 के दे रहे होंगे या 10 के दे रहे होंगे, लेकिन आप जो उससे रिसीव कर रहे हैं वो कितने रुपीज़ रिसीव करें, 90 रुपीज़ या 9 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं। तो जब अब डिस्काउंट दे रहे हो तो इसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, इसको आप नेम देंगे शेयर डिस्काउंट। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, 100 का शेयर 110 पे सेल करते हैं या 10 का शेयर आप 11 या 12 पे सेल करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रीमियम है।
तो इट्स मीन अगर आपकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, जो डिसाइडेड किया हुआ आपने फेस वैल्यू, या जब फाइंड की हुई है, कैलकुलेट की फेस वैल्यू, अगर उससे कम पे सेल करेंगे, लेस पे सेल करेंगे तो ये डिस्काउंट होगा, और अगर आप उसको ज़्यादा पे सेल करेंगे तो ये आपका शेयर प्रीमियम कहलाता है। ये आपका अब प्रीमियम पे जाएगा, या प्रॉफिट पे जब आप सेल करते हैं या अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे सेल करते हैं तो उसको आप किस चीज़ का नेम देते हैं, आप उसको नेम देते हैं प्रीमियम का। और अगर आप सेम वैल्यू पे सेल करेंगे तो फेस वैल्यू, अगर आप कम पे सेल करेंगे तो शेयर इशू ऑन और डिस्काउंट, और अगर मोर पे सेल करेंगे तो इसको किस चीज़ का नेम दीजिएगा, शेयर सेल ऑन प्रीमियम। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड है, उसका है आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो देखें आप, मैंने जैसा कि बता चुका कि शेयर्स को आप कभी जो है मार्केट वैल्यू पे से कभी आपकी जो वैल्यू वो चेंज होती है कि अगर आपने 100 का शेयर सेल किया है तो आपकी किसी वक्त करंट पोजीशन जो होती है आपकी, हो सकता है कि वो शेयर आपकी प्राइस ज़्यादा हो या वो शेयर की प्राइस कम हो। तो जो मार्केट में प्राइस होगी आपकी शेयर की, अगर वो ज़्यादा है या कम है, हम उसको किस चीज़ का नेम देंगे, मार्केट वैल्यू का नेम देते हैं। Market value, the current quoted price value at which investors buy or sell share of common stock or a bond at a given time, also known as market value of share। देखें जो करंट मार्केट में, ओपन मार्केट में आप शेयर को सेल्स या परचेज कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू आपकी करंट वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पे आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं, हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, मार्केट वैल्यू का नेम देते हैं। तो देखिए फेस वैल्यू सेपरेट है, डिस्काउंट सेपरेट है, प्रीमियम सेपरेट है और मार्केट वैल्यू सेपरेट है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि जी नहीं, अगर हमारा प्रीमियम है या डिस्काउंट है तो वही हमारी मार्केट वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो शेयर्स जो फेस वैल्यू पे वो कंपनी इशू कर रही होती है, कॉर्पोरेशन खुद इशू कर रही होती है, जबकि जो मार्केट वैल्यू है यहाँ पर आपके इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंपनी के शेयर सेल्स एंड परचेज कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपकी कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको मार्केट वैल्यू का नेम दिया जाता है। अगर आप वहाँ देखें तो फेस वैल्यू में मैंने कहा था कि फेस वैल्यू में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर कॉर्पोरेशन खुद आपको लेस एंड जो है वो लेस पे सेल करिए तो वो डिस्काउंट है, और अगर आपको ज़्यादा पे सेल करिए तो वो प्रीमियम है। लेकिन मार्केट वैल्यू में अगर आप देखें तो मार्केट वैल्यू में ओपन मार्केट में जो ओपनली इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं वो सेल्स एंड परचेज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको मार्केट वैल्यू का नेम दिया जाता है। वो अगर आपको शेयर 90 का देते हैं या 100 का देते हैं, 200 का देते हैं, 150 का भी देते हैं या 80 का देते हैं, 90 का देते हैं, तो हम इसको किस चीज़ का नेम देंगे, हम इसको मार्केट वैल्यू का नेम देंगे। इसका कॉर्पोरेशन के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा क्योंकि कॉर्पोरेशन एक दफ़ा ये शेयर्स को सेल कर चुकी है। अब ओपन मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स को परचेज एंड सेल्स करते हैं, तो हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, मार्केट वैल्यू का नेम देते हैं। अगर आपका बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा है, बिज़नेस की जो है कंडीशन बेहतर है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर आपकी बिज़नेस की फाइनेंशियल या रेपुटेशन इतनी बेहतर नहीं है और आपकी जो प्रॉफिट रेशो इतना ज़्यादा नहीं है तो आपकी शेयर की वैल्यू भी कम होती है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर, अब बुक वैल्यू को देखते हैं। अ मेजर कॉमनली यूज्ड एनालिसिस and the financial press is book value as per share. This is the quality net book value of the company that is available to common shareholder, and it's defined as book value of share stockholder equity minus preferred stock divided by number of common share outstanding। बुक वैल्यू ऑफ शेयर देखें, जैसे कि हमने बताया हम कैसे इसको मैयर करते हैं। मैयर करने का इसका मेथड क्या है, कॉमनली जो आपके यूज़ करने के एनालिसिस्ट होते हैं या फाइनेंशियल प्रेस के मुताबिक हमने कहा जो आपकी बुक वैल्यू है, जो आपकी बुक में वैल्यू रिकॉर्ड हुई है, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, बुक वैल्यू का नेम देते हैं। दिस इज़ द क्वालिटी नेट बुक वैल्यू। देखें दिस इज़ द इक्विटी, सॉरी दिस इज़ द इक्विटी, ये आपका क्या है, सरमाया है, इक्विटी है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट इज़ अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर। कॉमन शेयर होल्डर मीन जो हमारे नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर की अगर आगे जाके हम टाइप पढ़ेंगे, इस शेयर होल्डर की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कॉमन शेयर होल्डर जो हमारे कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं, हम उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिसका फार्मूला हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू स्टॉक होल्डर इक्विटी। जो आपके स्टॉक होल्डर इक्विटी जितना आपने शेयर रिसीव करना है, प्रेफर्ड स्टॉक, जो ये प्रेफर्ड स्टॉक जो है ये आपको प्रोमोटर्स को इशू करते हैं, जो आपके कंपनीज को स्टार्ट करने वाले होते हैं, रन करने वाले होते हैं, उसको आप प्रेफर्ड शेयर इशू करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक नेम दिया जाता है। और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से आप प्रेफर्ड स्टॉक माइनस करते हैं और नंबर्स ऑफ कॉमन शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग, जितने आपके नंबर ऑफ शेयर जो है कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है, आप उस पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास बुक वैल्यू ऑफ शेयर आ जाती है।
तो देखिए आज हमने डिस्कस किया कि आपकी शेयर क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, और साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कोई वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स भी आपके इनके प्रैक्टिकल हम करेंगे कि हम बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, हम ऑथराइज कैपिटल को, इशूड कैपिटल को और पेड अप कैपिटल को हम कैसे उसमें रिकॉर्ड करेंगे। सेम इसी तरह कि अगर कॉरपोरेशन अपने शेयर्स को फेस वैल्यू पे इशू करती है या डिस्काउंट पे इशू करती है या प्रीमियम पे इशू करती है, तो हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।